बीते सप्ताहों में हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 2 अध्याय, और हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे। हम पहले पद से हम देखेंगे। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और धीरज को जानता हूँ। हाँ, पिछली बार हम इन बातों को पद दर पद मनन कर रहे थे। आज भी हम लोग इन बातों पे मनन करेंगे। हाँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और अपने आप को जो प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हाँ, अब हम इन बातों पे मनन करेंगे। 4 पद में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। जो भी बीते पद 2:1 से लेके 3 तक पढ़े गए, हमने बीते 2 सप्ताहों में हमने उन पदों पे मनन किया था। आज हम 4 पद और 5वें पद पे मनन करेंगे। और 5वां पद में क्या लिखा है? इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हाँ, देखो प्रभु का वचन में लिखा है। पिछली बार हम इन 3 बातों पर मनन कर रहे थे। पद 5 में लिखा है, इसमें लिए तू चेत कर, यानी स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। पहला है स्मरण कर। नंबर 2 प्रभु कहता है मन फिरा। नंबर 3 कहता है परमेश्वर पहले के समान काम कर। और उसके बाद प्रभु चेतावनी देते हैं, नहीं तो मैं तेरा दीवट तेरे स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। सो दीवट हटाना का जो अर्थ है वो अर्थ है कलीसिया के ऊपर से परमेश्वर की उपस्थिति का हट जाना, अर्थात परमेश्वर की आग का कलीसिया पर से उठ जाना। यदि हमारे ऊपर मेहनत है, जैसे इफिसुस की कलीसिया में हम पिछली बार मनन कर रहे थे, वो प्रार्थनाएं किया करते थे, सेवाएं दे रहे थे और हर प्रकार का परिश्रम वो कर रहे थे, वचन में भी आगे थे। और लिखा है, तू झूठे नबियों को देखकर, प्रेरितों को देखकर पहचान लेता है, यानी उनमें परख का आत्मा था। वो देखकर, दूसरों को देखकर जान लिया करते थे, परख लिया करते थे। परंतु प्रभु के वचन में लिखा है कि इतना कुछ होने पर भी प्रभु ने ऐसी कलीसिया पर कांटा मार दिया। क्यों? क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा कि तूने अपना पहला जैसा प्रेम मुझसे छोड़ दिया है। आज इस कलीसिया में बहुत सारे विश्वासी इसी प्रकार के हो सकते हैं। पिछली बार आपको याद होगा, मैंने खड़ा कर करके बताया था, यहां पर प्रभु वर्ड इन एक्शन कलीसिया से बात नहीं कर रहा। यहां पर प्रभु दुनियावी रीति से जो कलीसियाओं के नाम हैं उनसे बात नहीं कर रहा। यहां तो प्रभु अपनी उस कलीसिया, अपनी उस दुल्हन से बात कर रहा है जिसका आत्मिक नाम परमेश्वर ने रखा है। और प्रभु ने क्या नाम रखा है अपना कलीसिया का? इफिसुस की कलीसिया। और ये इफिसुस की कलीसिया को प्रभु बोल रहा है, यहां कई लोगों का जो स्वभाव है, स्तर है, विचार है, व्यक्तित्व है, काम करने का तरीका है, तो वो इफिसुस के समान है। वे प्रार्थना करने में अच्छे हो सकते हैं, वे सेवाएं देने में अच्छे हो सकते हैं, वे आराधना करने में अच्छे हो सकते हैं, हर बात में अच्छे हो सकते हैं, परंतु वो इफिसुस के कलीसिया के समान हैं कि उन्होंने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। और प्रभु जो लोग पहला जैसा प्रेम छोड़ देते हैं ना, उन्हें कांटा मार देता है। यहां प्रभु कह रहे हैं, सो तू चेत कर, यानी स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यहां 3 बातें प्रभु कहते हैं। और उसके बाद फिर प्रभु चेतावनी देते हैं, नहीं तो मैं तेरा दीवट हटा दूंगा।
यानी तेरे ऊपर से वह आग मैं हटा दूंगा, तेरी सेवकाई तो चलेगी परंतु उपस्थिति चली जाएगी। चाहे वो व्यक्तिगत विश्वासी हो, चाहे वो कलीसिया के स्तर पर हो या पूरी कलीसिया हो, प्रभु कह रहे हैं कि मैं दीवट हटाने का अर्थ है कि तू सेवा तो कर रहा होगा, चर्च चल रहा होगा, सेवा कर रहा होगा, परंतु मेरी उपस्थिति चली जाएगी। जो तू मुझे बलिदान देता है, भेंटें दे रहा है, दशमांश देता है, अर्पण देता है, उनकी गंध चली जाएगी, उपस्थिति वहां से भी हट जाएगी। अब मैं वो स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि तुझ में प्रेम ही नहीं है मेरे लिए। इसका अर्थ है परमेश्वर की जो लोग सेवा देते हैं या जो भेंट देते हैं, यदि उनमें पहले जैसा प्रेम नहीं है तो प्रभु उनकी सेवाएं और भेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में वे चीजें स्वीकार्य नहीं हैं। हालेलुया। आज आप लोग अपने मन को टटोलिए, कहीं मैं इफसूस की कलीसिया के समान तो नहीं हूं कि मेरा प्रेम ठंडा हो रहा है। और प्रभु कहता है नहीं तो तू अगर अपने आप को नहीं संभाला, पछताया नहीं, तो मैं तेरा दीवट हटा दूंगा। तब तेरे जीवन में चमत्कार रुक जाएंगे। दीवट हटने का अर्थ है आशीषें आना रुक जाएंगी। तू प्रार्थनाओं में बैठेगा, उपस्थिति आना बंद हो जाएगा। आप में से कई लोग आकर मुझे कहते हैं, भैया हम जब प्रार्थना किया करते थे तो पहले तो प्रभु की बड़ी अच्छी उपस्थिति होती थी, परंतु अब प्रभु की उपस्थिति नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि दीवट हटा दिया गया है। प्रभु कह रहे हैं अपने वचन में, उसने दीवट हटा लिया है। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दशमांश दे रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, चर्च भी आ रहे हैं, सेवाएं भी हो रही हैं, परंतु स्वर्ग के राज्य में वो स्वीकार्य नहीं है। प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा क्योंकि उन सारी चीजें आप अपनी जगह अच्छे कर रहे हो, परंतु प्रेम नहीं है वहां पर, एक रस्म बनकर रह गया है। प्रभु कह रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है। तो पहला जो झंझट है, पहली जो समस्या है वो है प्रेम। यानी इफसूस की कलीसिया सब कुछ अच्छा कर रही थी, परंतु उनमें अगर कमी थी ना तो वह यह थी कि वह परमेश्वर के साथ बैठना उन्होंने बंद कर दिया था। प्रेम कम हो गया था उनका। हालेलुया। उत्पत्ति में हम देखते हैं जब प्रभु आदम के पास आता था तब एक स्वर्गीय वातावरण बन जाता था। वचन में लिखा है परमेश्वर समय समय पर आदम से मिलने आता था, उनके बीच संगति हुआ करती थी। और आज प्रभु अपनी उस कलीसिया से, अपने उन लोगों से बोल रहा है, जब तुम मेरे पास आए थे तो नया नया जोश था, नया नया प्रेम था, हर एक बात को तुम बड़े प्रेम के साथ किया कर रहे थे, तुम सेवाएं दे रहे थे, तुम खाना बना रहे थे, तुम खाना परोस रहे थे, तुम झाड़ू लगा रहे थे, प्रेम में होके लगाते थे, परंतु अब सेवा तो करते हो, परंतु मेरे प्रति तुम्हारा वह प्रेम चला गया है। तुम दशमांश दिया करते थे तब प्रेम में होकर, अब भी दशमांश दे रहे हो, परंतु प्रेम तुम्हारे भीतर से चला गया है। और जब आप विचार करें एक मानवीय स्तर पर, एक उदाहरण लेकर चलें, आपके बच्चे आपको प्रेम करना बंद कर दें, आपको बस पैसे दे दे घर का खर्च के लिए, तो क्या आपको वो पैसा अच्छा लगेगा बच्चों से लेते हुए? आप कहोगे बेटा थोड़ी देर मेरे पास ही बैठ जाया कर, मेरे पास समय बिता ले, मेरी कुछ सुन ले, मेरे मन की बातें सुन ले। अगर आप उसके संग ही नहीं बैठोगे और माता पिता के लिए राशन भरा दोगे, पैसा दे दोगे, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि समय नहीं बिता रहे। प्रभु के संग भी वही बात है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है लूका की किताब, इसका 10 अध्याय में और यहाँ पर 39वें पद में, यहाँ पर हम देखते हैं मरियम मगदलीनी, मार्था और लाजर, ये तीनों भाई बहन हैं जो प्रभु की सेवाएं देते हैं। परंतु हम यहाँ एक घटना को देखते हैं, लूका 10:39 में देखते हैं, पढ़िए जरा।
मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत कामों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। यहाँ पर बड़ा अच्छा उदाहरण है। प्रभु मरियम के घर जाते हैं, मार्था के घर जाते हैं और प्रभु अपनी आदत के अनुसार वचन को सुना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है मरियम तो प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुन रही है और मार्था जो है वो घर के काम में लगी है। प्रभु यीशु मसीह के संग 12 शागिर्द, साथ में भीड़ के कुछ लोग वो आ गए हैं। जैसा कि एक शिष्टाचार है, मेहमान आता है उसे जलपान देना होता है, पानी पिलाना होता है। परंतु जो ही मरियम प्रभु ने संदेश देना आरंभ किया, मरियम तुरंत उनके कदमों में बैठ गई और वचन को सुनना आरंभ कर दिया। हो सकता है जब प्रभु आए हों और बातचीत चल रही हो, इस बीच मरियम पानी पिला रही हो मार्था के संग मिलकर, परंतु जैसे ही प्रभु अब शब्द सुनाना आरंभ हुए, मरियम ने तुरंत काम रोक दिया और प्रभु के चरणों में बैठ गई और संदेश सुनना आरंभ कर दिया। परंतु मार्था जो है वो पानी पिलाने का, खाना बनाने का काम कर रही है और उसे लगा कि अब मैं अकेली हूं। तब उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा, प्रभु देख, ये तो तेरे चरणों में बैठ गई है, वचन सुन रही है, पर इसे सुधी नहीं है, घर में भीड़ है, काम धंधा करना है, इसे बोल कि मेरे साथ हाथ बटाए। तब प्रभु ने मार्था को ये नहीं कहा, हाँ मार्था तू बड़ी मेहनती है, सेवा कर रही है, बड़ा अच्छा कर रही है, और मरियम तुझे खड़े हो जाना चाहिए, अपनी बहन का हाथ बटा। नहीं, प्रभु को क्या घर का काम नहीं दिखाई दे रहा था? क्या लोगों की सेवाएं, पानी पिलाना, खाना बनाना नहीं दिखाई दे रहा था? वो भी चीजें जरूरी हैं, परंतु उनसे बढ़कर परमेश्वर की संगति है, प्रभु का वचन है। प्रभु ने क्या कहा मार्था को? हे मार्था, देख मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया है। हालेलुया। मरियम ने क्या किया है? अपना उत्तम भाग चुन लिया है। यानी मरियम जो है वो प्रभु से प्रेम करती है बहुत ज्यादा, और यही प्रेम उसको विवश कर रहा है कि वो प्रभु के साथ संगति करे, वचन सुने। मार्था भी प्रेम करती है, परंतु उसका प्रेम मरियम के प्रेम के बराबर नहीं है। वो सेवा को प्रथम स्थान दे रही है। अभी अगर मैं नीचे जाऊं या आप लोगों को किसी को भेजूं, इस समय भी हमारे कुछ बच्चे सेवा कर रहे होंगे, नीचे सफाई कर रहे होंगे, बर्तन धो रहे होंगे, काम चल रहा होगा। मैंने कहा है, मैं सबको कहता हूं ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, परंतु नहीं। अभी क्वायर ने गाना गाया, वो सब नीचे चले गए। हम खाना खाएंगे क्योंकि खाना हम नहीं खा पाए। हर हफ्ते में लोगों को समझाता हूं, परंतु मेरे कहे से ज्यादा तो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जिस समय वचन की सेवा आरंभ हो जाए, हर एक खाना बनाना और बांटना रुक जाना चाहिए, सेवा का काम रुक जाना चाहिए। क्योंकि यदि तुम सेवा कर रहे हो तो तुम मार्था बन गए, और अगर नहीं बैठे तो तुम अगर बैठते हो तो मरियम हो। इसका मतलब है यदि तुम सेवा तो कर रहे हो ये जानकर कि ये प्रभु की सेवा है, परंतु परमेश्वर उस सेवा को स्वीकार नहीं ले रहा, उस सेवा को ग्रहण ही नहीं कर रहा, क्योंकि उस सेवा में प्रेम ही नहीं है। सेवा है, दीवट हट चुका है। जितने भी लोग जो वचन की सेवा को छोड़कर, प्रार्थना की सेवा को छोड़कर सेवा कर रहे हैं ना, मैं गारंटी से बोलता हूं उनकी प्रार्थना में वह अभिषेक नहीं होता होगा, खोखलापन। क्योंकि प्रभु तो अपने वचन से बंधे हैं, प्रभु दीवट हटा देंगे। अगर आपने प्रार्थना की संगति पे ध्यान नहीं दिया और सेवाएं दे रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूं यूसुफ की कलीसिया के समान आप हो जाएंगे, या तो हैं या होने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि दीवट हट जाएगा।
क्योंकि प्रभु तो आपको चेतावनी दे रहा होगा, सो चेत कर, स्मरण कर, तू कहां से गिरा। थोड़ा ग्रेस का समय चलेगा, यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो दीवट हटा लिया जाएगा, आशीषें रुक जाएंगी, प्रभु की उपस्थिति आना बंद हो जाएगी। इसलिए अगर हम प्रभु के वचन में देखते हैं, यूहन्ना की किताब इसके 21 अध्याय में, पढ़िएगा नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से 3 बार एक ही सवाल किया, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे? बस सिंपल। उसने कहा, हाँ रब्बी, मैं प्रेम करता हूं, जा मेरे मेमनों को चरा। अब काम देता हूं तुझे, अब सेवा देता हूं। परंतु पहला क्या काम है? प्रेम। प्रेम। तू अगर मुझसे प्रेम नहीं करेगा और मेमनों को चराएगा, तो मेमनों को चराने वाली जो सेवाएं हैं ना, चाहे तू कितना ही समर्पित भाव से दे, बलिदानी मन से दे, तो भी वे सेवा स्वीकार्य नहीं होंगी स्वर्ग के राज्य में। पहला कंडीशन है प्रेम करना मुझसे। जब तू मुझसे प्रेम करेगा तो जा मेरे मेमनों को चरा। उसने कहा, हाँ रब्बी, मैं प्रेम करता हूं। सेकंड बार प्रभु ने फिर पूछा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूं, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर प्रभु ने तीसरी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं प्रेम करता हूं। तीनों बार पतरस कहता है, प्रभु, ओ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। प्रभु ने कहा, तू योग्य है क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। फिर प्रभु ने उसे तीसरी सेवा दी, जा मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। परंतु सेवा देने से पहले, प्रभु सेवा नहीं दे रहा, परंतु सेवा देने से पहले परमेश्वर प्रेम ढूंढ रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का यही स्वभाव है। जो सेवाएं दे रहे हैं, यदि वे प्रेम के बिना दे रहे हैं, तो परमेश्वर कहता, मैं दीपक हटा दूंगा। वे आराधना तो करेंगे, परंतु आराधना में प्रभु की उपस्थिति ना होगी, केवल स्वर होगा, सुर होगा, ताल होगी, लय होगा। सुनने में तो वो गाना, वो आराधना अच्छी लगेगी, परंतु प्रभु की उपस्थिति हट गई होगी, क्योंकि दीवट प्रभु हटा देंगे। सब कुछ अपनी जगह अच्छा लगेगा। और जो लोग सेवा करना चाहते हैं, पहले ये सवाल अपने आप से करें कि आपके भीतर प्रेम है। लोग सेवा में बड़ी जल्दी कूदना चाहते हैं। मुझे बोलते, भैया हम सेवा करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हो? अपने आप को लाने के लिए नहीं, वरन उससे पहले प्रेम करना सीखो प्रभु से। क्योंकि सेवा करने में आप आ गए, सेवा करने लग गए, फिर भी प्रभु आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं होगा। कंडीशन यही है, पहले मुझसे प्रेम करो। जब आप उससे प्रेम करते हैं, तब वह आपकी सेवा को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। हालेलुया। आज की कलीसिया को इफसूस के समान 3 बातें सीखने अनिवार्य है, जरूरी है। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आप सेवा में पीछे नहीं हटेंगे। सेवा में पीछे आपको मजबूर करेगा प्रभु का प्रेम, सेवा में आगे लाने के लिए, सेवा में आगे धकेलने के लिए। हालेलुया। अभी ललिता संजय मेरे साथ नीचे बैठे हुए थे, सेवा को लेके थोड़ा हंसी मजाक हुआ, बातचीत हुआ। ललिता कहती, भैया हम थक जाते हैं थोड़ा सेवा करके। मैंने कहा, बेटा मैं तो नहीं थकता, मैं तो 3-3 सभा भी यहाँ लेता हूँ, 4थी सभा भी लेता हूँ वहाँ जाकर, मैं तो नहीं थकता। तो वो हंस के कहने लगे, नहीं भाई आपकी तो बात अलग है, आप 1 मैन आर्मी हो। मैंने कहा, बेटा 1 मैन आर्मी नहीं, ये जो प्रभु का प्रेम है ना, ये धकेलता आगे ले जाके। भाई थकान तो मुझे भी होगी, शरीर तो मेरा है, नींद मुझे भी आएगी, शरीर तो मेरा भी दुखेगा, टूटन तो मुझे भी होगी। आप भी हड्डी मांस के हो, मैं भी हड्डी मांस के हूँ। सर्दी गर्मी बरसात का असर आपके शरीर पे भी होता है, मेरे शरीर पे होता है। पर वो मैं क्यों झेल जाता हूँ? वो जो प्रेम है ना प्रभु के प्रति, वो मुझे मजबूर करता है। हालेलुया। वो जो प्रेम है ना, वो उकसाता है, नहीं तुझे जाना है, तुझे जाना है, तुझे करना है, तुझे करना है।
अगर आप प्रेम करेंगे तो सेवा में आप अपने आप आ जाएंगे, और सेवा में आप टिके भी रहेंगे, लंबी रेस के घोड़े बने रहेंगे, दूर तक प्राण निकलने तक आप प्रभु की सेवा को करते रहेंगे। और अगर सेवा को करते करते आपका प्रेम ठंडा पड़ने लग गया तो कुछ दिन तक तो सेवा होगी, परंतु फिर सेवा में मन नहीं लगेगा, सेवा बुझने लग जाएगी, सेवा में आप समय कम देने लग जाओगे। पहले पहले तो जब प्रभु को जाना था, 3 मीटिंगों में आप आ रहे थे हर हफ्ते, परंतु कुछ समय बाद प्रेम ठंडा पड़ने लग गया, फिर हफ्ते में 2 सभा लेने लग गए, फिर ठंडा पड़ने लग गया, फिर हफ्ते में 1 सभा लेने लग गए, फिर ठंडा पड़ने लग गया, तो महीने में 2 बार आने लग गए, फिर ठंडा पड़ने लग गया तो महीने में 1 बार आने लग गए, और ठंडा पड़ने लग गया तो 2-3 महीने में 1 बार आने लग गए। प्रेम ठंडा पड़ रहा है, और जो ये प्रेम की अग्नि है ना, इसे ठंडा नहीं होने देना है, ये याद रखना, इस पर ध्यान देना है आपको। क्या मेरा प्रेम प्रभु के प्रति कम तो नहीं हो रहा? सेवा जो है, मेहनत जो है, वो प्रेम के साथ होनी चाहिए, केवल काम ना हो, केवल सेवा ना हो। सेवा में यदि प्रेम हो तो वो स्वीकार्य है। इसलिए नंबर 3, आपको अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें। आपकी सेवा प्रभु यीशु से ऊपर ना चली जाए, ये याद रखिएगा। क्या कह रहा हूं मैं? आपकी सेवा प्रभु यीशु से ऊपर, जैसा कि हर बार क्वायर के बच्चे गाना तो गाते हैं, आ भी जाते हैं, परंतु वचन जब हो रहा है तो खाने के लिए नीचे चले गए। इसका मतलब क्या है? सेवा यीशु से ऊपर चली गई। अब था प्रभु का काम। क्वायर का काम केवल आराधना तक सीमित नहीं है, वरन वचन को सुनने तक सीमित है। सभी प्रचारकों को बैठने की जरूरत है यहां पर, सुन के समझने सीखने की। 1-2 हफ्ते संजय वचन नहीं सुना था तो मैंने संजय को डांटा था। मैंने कहा तू पादरी हो गया, प्रचारक हो गया, बहुत सीख गया है तू वचन। मैंने डांटा उसको। वचन सुनना है, बैठ के संगति में बैठना है। सारे प्रचारकों को दीवट की आग, दीवट का जो प्रेम है ना, वो ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। सेवा आपकी प्रभु यीशु से ऊपर नहीं जानी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के लिए आप सेवा दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। सेवा के लिए प्रभु यीशु नहीं है, सेवा प्रभु यीशु मसीह के लिए है। तो जो संगति है ना, वो प्रभु यीशु मसीह है। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है। आपको ये जो समय है, खाना नहीं खाया, बाद में खा लेंगे 1 घंटे बाद, कोई नहीं पिघल रहा है, कोई मर नहीं रहा है, कोई अंदर पेट नहीं पिचक रहा। हफ्ते में 1 बार अगर टाइम से खाना नहीं मिलेगा, कोई दुनिया उलट नहीं जाएगी। शाम को खा लेंगे, नहीं भी खाया तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे लिए तो पहले परमेश्वर होना चाहिए, परमेश्वर की संगति होना चाहिए। मुझे पहले परमेश्वर का वचन सुनना है, पहले परमेश्वर के चरणों में बैठना है, बाद में सेवाएं होती रहेंगी। पतीले बाद में मंद जाएंगे, झाड़ू चर्च में बाद में लग जाएगी, 1 घंटा लेट चले जाएंगे चर्च में घर। पहले संगति अटेंड करेंगे, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, 1 घंटे बाद चले जाएंगे। परंतु सेवा प्रभु यीशु मसीह से पहले नहीं होनी चाहिए। इफिसुस की कलीसिया का परिश्रम श्रेष्ठ था, पर प्रेम कमजोर पड़ गया। इसलिए प्रभु ने चेतावनी दी कि तूने पहला जैसा प्रेम करना छोड़ दिया है। यदि तू ना संभला तो मैं तेरा दीवट हटा दूंगा। हालेलुया। सो जो दीवट है वो आप हैं, कलीसिया है। एक विश्वासी से कलीसिया बनती है। और दीवट जो है वो स्वयं प्रकाश नहीं है, परंतु प्रकाश को धारण करने वाला पात्र है। प्रकाश तो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है प्रकाश, और दीवट आप और मैं है। प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो ज्योति हम नहीं है, परंतु वह है, वह हमें धारण होता है। सो
पवित्र आत्मा तेल है, और अगर पवित्र आत्मा हमें छोड़ के चला जाए तो दीवट अगर अपने स्थान से हट जाए और दीवट खाली पड़ा है तो उसके खाली होने का कोई उत्तर ही नहीं रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा का तेल नहीं है, अग्नि नहीं है, अभिषेक नहीं है, तो परमेश्वर सब कुछ बेकार कर देता है आपके लिए। आज मसीह कलीसियाएं बड़े बड़े भवन बनाए हुए हैं, उनमें बड़ा अच्छा सिस्टम है, बहुत ऊंचे नाम हैं, जिन्हें आप सुनकर ये कह सकते हैं अरे इनकी तो बड़ी ऊंची सेवा चल रही है, अरे इनका तो बड़ा ऊंचा नाम है, अरे ये तो दिल्ली की बड़ी कलीसियाओं में इनका नाम आता है, अरे भारत की बड़ी कलीसियाओं में इनका नाम आता है, उनके प्रोग्राम्स बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी कलीसियाएं हैं। परंतु परमेश्वर की उपस्थिति, अभिषेक और आत्मिक प्रभाव वहां से धीरे धीरे हट जाता है, क्योंकि वे सेवाएं एक सिस्टम में बन जाती हैं, परंतु जो प्रेम है ना वो चला जाता है उनके बीच में से। जैसे मानो प्रभु उस चर्च से, उस कलीसिया से ये कह रहा हो कि मैं तुम्हारा चर्च, तुम्हारी कलीसिया तुमसे ले लूंगा, क्योंकि कलीसिया का जो सिर है ना वो प्रभु यीशु मसीह है। यदि देह से सिर अलग हो जाए तो जो देह है वो जीवित नहीं रह सकती है। इसलिए केवल दीवट ना बन के रहें, प्रभु की आग, परमेश्वर का प्रेम आपके भीतर लगातार जलता रहे। इसलिए दीवट हटने का मतलब ये नहीं कि मुक्ति या उद्धार आपसे छीन रहा है, परंतु दीवट हटने का मतलब यह है कि परमेश्वर आपसे, आपके जीवन से उपस्थिति को हटा रहा है, आपके ऊपर से उसका अभिषेक जा रहा है। जैसा हम पुराने नियम में देखते हैं, न्यायों की पुस्तक के अंदर शिमशोन के जीवन से परमेश्वर ने उस अभिषेक को हटा लिया। न्यायों 16। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में हैं। वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हाँ, वो सोच रहा है मुझ में वही अभिषेक है, वही ताकत है। वचन में लिखा है, सैमसन ने कहा मैं बाहर जाऊंगा, मुझ में वही ताकत है, वही अभिषेक है, परंतु लिखा है वो नहीं जानता था कि यहोवा उसको छोड़कर जा चुका है। हालेलुया। ऐसा ही आप में से कई लोग ये नहीं जानते हैं कि यहोवा आपको छोड़कर जा चुका है। वो फलस्तीनियों को मार रहा है, इसराइलियों को बचा रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, परंतु परमेश्वर के प्रति जो उसका प्रेम है वह ठंडा पड़ गया है, और लिखा है यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। अब उसमें कोई ताकत नहीं बची, उपस्थिति हट गई, अभिषेक हट गया, सेवाएं जाती रहीं। अगर प्रभु ने आपके जीवन से उस अभिषेक को ले लिया तो सेवा करना बेकार हो जाता है। शाऊल के जीवन में हम देखते हैं, शाऊल राजा था, राजगद्दी पर था, परंतु वचन में लिखा है शाऊल को प्रभु का, यहोवा का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। यहोवा का आत्मा चला गया, यानी कि शाऊल के जीवन पर से भी दीवट हटा लिया गया। और फिर क्या लिखा है, और तब शाऊल के ऊपर एक आत्मा आती थी जो उसे सताती थी। क्यों आत्मा आती थी? दुष्ट आत्मा, क्योंकि यहोवा का आत्मा अब शाऊल को छोड़कर जा चुका था। क्योंकि इस्राएल का पहला राजा था वो, प्रभु ने खुद चुना था उसे, अभिषेक हुआ था शमूएल के द्वारा, राजगद्दी इस्राएल की उसे प्राप्त हुई थी परमेश्वर के अनुग्रह से। यहोवा परमेश्वर पहले था उसके संग, परंतु प्रभु ने जब शाऊल को त्याग दिया तो दुष्ट आत्मा आकर अब शाऊल को सताने लगी, यानी दीवट शिमशोन के पास से भी हटा और शाऊल के पास से भी हटा लिया गया। अब विचार करें, जब प्रभु ने उनके पास से हटा लिया तो हमारे पास से नहीं हटेगा क्या? प्रभु तो अपने वचन में युग ना युग एक सा है,
हालेलुया। सो इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन में आप देखिए, ऐसे ही पहला शमूएल 4 अध्याय में हम देखते हैं यहां पर जब फिन्हास की पत्नी ने अपने बच्चे का नाम इकाबोद रखा। इकाबोद इसलिए रखा क्योंकि वाचा का संदूक अन्य जाति अब छीन कर ले गए इस्राएलियों से। वाचा का संदूक छीन कर ले गए। तंबू खड़ा है मूसा का, आराधनालय है, दीवट है, याजक है, लेवी है, सब चीजें हैं, परंतु वाचा का संदूक छीन लिया गया है, चला गया वाचा का संदूक। और वाचा का संदूक परमेश्वर को दर्शाता था, परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था, यानी दीवट उनके ऊपर से हटा लिया गया। सो प्रभु इतना शब्द सख्त क्यों बोलते हैं? ध्यान दीजिए, प्रभु ये चेतावनी किस लिए दे रहे हैं? इफिसुस की कलीसिया ने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने व्यभिचार नहीं किया, ना कोई मूर्ति पूजा की, ना कोई चोरी की, ना कोई हत्या की। बस उनका पाप ये था, प्रभु कहता है 2:4 में प्रकाशित वाक्य में, तूने अपना पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया है। पहला जैसा प्रेम का मतलब व्यभिचार से भी ऊपर परमेश्वर कह रहा है। पहला जैसा प्रेम का मतलब प्रभु मूर्ति पूजा से भी ऊपर बोल रहा है। पहला जैसा प्रेम का मतलब परमेश्वर हत्या से भी ऊपर बोल रहा है। सारे अधर्मों से ऊपर जो सबसे बड़ा, जो ग्रेट सिन है, जो सबसे बड़ा पाप है, वो पाप है पहला जैसा प्रेम। पहला जैसा प्रेम तूने छोड़ दिया है। मतलब सेवा तो है, परंतु सेवा में प्रेम नहीं है। सिद्धांत तो बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, नियम बनाए हैं, सिस्टम बनाया है कलीसिया को चलाने का, यूथ को चलाने का, क्वायर को चलाने का, परंतु प्रेम चला जाता है तो वो सिस्टम धरा रह जाता है। काम तो है, सेवाएं हैं, परंतु पवित्र आत्मा की अग्नि नहीं है। इसका मतलब है प्रेम के बिना परिश्रम यानी सेवा करना बेकार है। इसलिए आपकी सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए, प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आपको सेवा से ऊपर संगति, परमेश्वर की संगति के साथ समय देना अनिवार्य है। हालेलुया। आपका अगर प्रार्थना का जीवन कम हो जाए तो शैतान को कभी चोट नहीं पहुंचती। वचन पढ़ने का जीवन खत्म हो जाए, कभी चोट नहीं पहुंचती। वो नहीं घबराता। मालूम है वो कब घबराता है, कब उसे चोट पहुंचती है? जब आपकी संगति मजबूत हो। और सबसे बड़ा शिकार उसका ये है, टारगेट ये होता है, एक विश्वासी की संगति को कैसे छीने। वो सारी चालें जो भी आपके साथ चलेगा, चाहे वो परिवार की लेकर चले, नौकरी काम धंधा की लेकर चले, ज़रूरतों की लेकर चले, घर के कामों को लेकर चले, रिश्तेदारों समाज को लेकर चले, उसका पहला टारगेट आपकी संगति पे होगा। उसे प्रार्थना नहीं बंद करवानी आपकी, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप दशमांश भेंटें दे रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे सबसे ज़्यादा चिंता होती है संगति पे। उसे पता है प्रार्थना आज इसकी बंद हो गई, 3 महीने बंद हो गई, संगति में जा रहा है ना, फिर प्रार्थना में जोर पकड़ जाएगा ये। उसे पता है अभी दशमांश भेंट नहीं दे रहा, परंतु संगति में जाएगा ना तो फिर रेगुलर हो जाएगा, फिर देने लग जाएगा। उसे पता है अभी बाइबल से समझ नहीं आ रही, वचन नहीं पढ़ता, ध्यान नहीं लगता, चोट नहीं पहुंच रही, परंतु उसे पता है संगति में जाता रहेगा ना तो प्रभु के वचन पढ़ना सीख जाएगा, जान जाएगा, वचन समझ आने लग जाएगा। तो शैतान ये जानता है जो एक मसीह जीवन का जो मूल आधार है ना, वो परमेश्वर के साथ संगति है, और मुझे वहीं पे चोट मारना है। अगर आप अपने बीते हुए कल में जाकर देखें तो पाएंगे आप, शैतान ने आपको हमेशा जब जब चोट मारी है तो आपकी संगति पे ही मारी है। चेक करो, संगति कम होती है तो प्रार्थना अपने आप बंद होने लगती है, संगति कम होती है तो भेंटों में अपने आप कम होने लग जाते हैं,
प्रेम है संगति। अगर आपका संगति डिस्टर्ब हो रहा है, इसका मतलब है प्रेम धुंधला पड़ रहा है। प्रेम को धुंधला मत पड़ने दीजिए, संगति को मत कम होने दीजिए। कोई भी कारण आ रहा है, संगति को हटा दीजिए। कभी भी घर से निकलते समय अगर रिश्तेदार आ गए तो आपने उन्हें अटेंड करने के लिए आप बैठ गए ना, तो शैतान आपकी कमजोरी जान जाएगा। ओ, इन्हें रिश्तेदारों की सेवा टहल करनी बड़ी अच्छी लगती है, रिश्तेदारों के आगे ये विवश हो जाते हैं, तब प्रभु के भवन नहीं जा पाते। वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेगा, हालेलुया, और वो आपको वहीं पर रोकेगा। अगली दफा जब आप संगति में आने लगोगे, चर्च आने लगोगे, शैतान आपके लिए और एक नए रिश्तेदार को आपके दरवाजे पे लाके खड़ा कर देगा। फिर उसे अटेंड करो, फिर तीसरे को करो, फिर चौथे को करो। शैतान आपकी अब कमजोरी पकड़ चुका है। इसे समाज और रिश्तेदारों का बड़ा डर लगता है और ये चर्च में जाना भी रुक जाता है। इसकी कमजोरी यही तो है, वो वहीं पर हाथ मारेगा, हर बार वहीं पे चोट मारेगा, हर बार वहीं पे चोट मारेगा। उसे अपनी कमजोरी कभी हाथ न लगने ही मत दो। जहां से तुम गिरे हो, प्रभु क्या कहता है, सोचेत कर, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। प्रभु कह रहा है, वो पिन पॉइंट आपको समझना है, मैं कहां से गिरा हूं, कहां से गिरा हूं मैं, संगति के किस हिस्से से मैं कहां से गिर गया नीचे, बस आपको वो चेक करना है। वो अगर आपने ढूंढ लिया मैं कहां से गिरा, तो सारी चीजें समझ जाएंगी। वह उसी को रिपेयर कर लो, उसी को ठीक कर लो। संगति नहीं छोड़नी है मैंने। संगति में आओगे, आपका प्रेम प्रभु के संग बना रहेगा, हालेलुया। इसलिए हमेशा मेरा हर एक विश्वासी पे ये टारगेट रहता है, मैं अपने बच्चों को, लड़के लड़कियों को टोकता रहता हूं, बोलता रहता हूं, तुम संगति में नहीं आए, तुम चर्च नहीं आए। मैं बार बार सबको यही बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं प्रेम की जो जड़ है ना, वो संगति है, हालेलुया। इसलिए जहां प्रेम परमेश्वर का कम हुआ, समझ लो कलीसिया कमजोर पड़ गई, चर्च कमजोर पड़ गया, जहां प्रेम कमजोर हुआ। इसलिए प्रेम को कभी आप कम ना होने दें। इसलिए जिस प्रकार कलीसिया का दीवट हटाने के लिए प्रभु चेतावनी देते हैं, यदि मन ना फिराए तो वह एक दिन इतिहास बन जाता है। इफसूस की कलीसिया, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, इफसूस की कलीसिया आज भी है, परंतु आज उनका दीवट हटा लिया गया है। बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, कलीसियाओं के बड़े नाम हैं, परमेश्वर ने उस नाम को लेकर इफसूस की नाम रख दिया है। इफसूस पहले इराक हुआ करता था, वहाँ पर मसीह कलीसिया का प्रभु सबसे पहले इराक के अंदर पौलुस ने काम किया, और वह कलीसिया जीवित थी, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, काम हो रहे थे, सेवाएं हो रही थी इराक में, परंतु वहाँ का प्रेम ठंडा पड़ गया है। पहले इराक को इफसूस बोला जाता था, इफसूस से अब इराक हो गया, और प्रभु कहता है इराक के अब चर्च खाली हो गए हैं, प्रेम ठंडा पड़ गया है। 2000 साल के बाद प्रेम ठंडा हो गया। मसीह कलीसियाएं एक केवल औपचारिकता बनकर रह गई है, जाना आना रह गया है। इसलिए अपने उस प्रेम को ज्वलंत करें, जाने, इतिहास ना बने बल्कि इतिहास को रचने वाले बने। आपका नाम केवल ये ना हो एक बोर्ड बन जाए, एक नाम बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, परंतु मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया फिलाडेल्फी की कलीसिया बने, इफसूस की कलीसिया ना बने। तो आप अपने मन को जांचें, चेक करें कि हमारा प्रेम ठंडा नहीं होना चाहिए, हमारे भीतर प्रभु की आग जलती रहे, हालेलुया।